हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 9th में ट्राइंगल्स हम पढ़ रहे थे और लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ठीक है, इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी का थ्योरम 7.1। ध्यान दीजिएगा, ये थ्योरम है तो इसको प्रूव भी करना है। साइड एंगल साइड एक्सियम था तो हमने उसको प्रूव नहीं किया था। ठीक है ना। अब जो बच्चे इस चैनल पे नए आए हैं, इस चैनल के बारे में मैं आपको बता दूं बच्चों, इस चैनल पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स क्लास 9th का हर एक चैप्टर का बच्चों डिटेल एक्सप्लेनेशन, साथ में आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। शायद आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बारे में ना बताओ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करता है बच्चों। ठीक है, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी सॉल्यूशन आपको इस वीडियो पे मिल जाएंगे, मतलब इस चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है ना। कहाँ मिलेंगे सर? कमेंट सेक्शन चेक करिए। कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट होगा, पिन कमेंट क्या होता है? जो सबसे ऊपर कमेंट आ रहा होगा उसको पिन कमेंट बोलते हैं। वहां पे रीड मोर पे क्लिक करिए, हर एक चैप्टर का लिंक आपको मिल जाएगा। ऊपर जो लिंक मिलेंगे वहां चैप्टर्स को हमने पढ़ाया हुआ है, नीचे जो लिंक मिलेंगे वहां पर आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लिंक मिलेंगे। ठीक है, फिर भी अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिलता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 7503644171 पे, यहां से लिंक आपको सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारा हमने बताया न्यू स्टूडेंट्स के लिए। अब आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। थ्योरम 7.1 जो कि एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया है, इसको स्टार्ट करने से पहले इन दोनों फिगर्स को देखिए बच्चों। ठीक है, इन दोनों फिगर्स को देखिए। देखिए यहाँ पे साइड 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। एंगल यहाँ पर 50 है, यहाँ पे एंगल 50 देखिए, ये 4 दिया है, ये 5 दिया है। क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है? तो जवाब है नहीं, ये दोनों कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल नहीं है। तो यहाँ से आपको कंक्लूजन क्या निकला? ध्यान से चेक करो, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल नहीं भाई ये क्लियरली। अरे साइड एंगल साइड होता तब तो कॉन्ग्रेंट हो जाते। साइड एंगल साइड कैसे होता सर? कुछ इस तरीके से होता। मान लो ये देखो, ये 5 होता, ये 4 होता और ये 50 होता। ठीक, और दूसरे ट्रायंगल में भी यहाँ पे देखो जरा, अगर ये 5 होता, ये 4 होता, ठीक है, और ये आपका 50 होता। तो चेक करो साइड एंगल साइड, याद है इंक्लूडेड एंगल, दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए और इंक्लूडेड एंगल इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना, तब ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको केवल 2 साइड्स इक्वल दिख गई। ठीक है, आपको 2 साइड्स तो इक्वल दिख गई और 1 एंगल भी इक्वल दिख गया दो ट्रायंगल में, तो आप कॉन्ग्रेंट नहीं बोल सकते हो। देखो 2 साइड्स इक्वल दिख गई, जो एंगल होता है वो एंगल इंक्लूड होना चाहिए, इंक्लूडेड बिटवीन द इक्वल साइड्स। जो साइड्स इक्वल हैं उनके बीच में वो एंगल इंक्लूड होना चाहिए। तो ध्यान चेक करो, 4 और 5 इक्वल थे, देखो 4 4 के इक्वल है, 5 5 के, तो इसके बीच में एंगल इंक्लूड होना चाहिए। और जो एंगल इंक्लूड होना चाहिए इक्वल साइड्स के बीच में वो आपस में इक्वल होना चाहिए। चेक करो 50 50, यहाँ पर जरा ध्यान से चेक करो, 50 5 और 4 के बीच में थोड़ी ना इंक्लूड है, यहाँ पर थोड़ी ना आ रहा है। यहाँ पे ध्यान से चेक करो, 50 जो है 4 और 5 के बीच में थोड़ा ना इंक्लूडेड है, यहाँ थोड़ी ना है 50। बात समझ में आई कि नहीं? तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे कोई भी दो ट्रायंगल आपको दिखें जिसमें आपको 2 साइड्स इक्वल दिख जाए, ठीक, और एक एंगल इक्वल दिख जाए, या आपको एक एंगल इक्वल दिख जाए, 2 साइड्स इक्वल दिख जाए, ठीक है, तो आपको ये चेक करना है कि जो इक्वल एंगल वो इक्वल साइड्स के बीच में इंक्लूडेड है कि नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, तो इस तरीके से देखते ही आपको ये नहीं बोल देना है कि एंगल एक और 2 साइड्स इक्वल दिख जा रही तो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, नहीं। तो एंगल साइड साइड और साइड साइड एंगल रूल कॉन्ग्रेंसी का क्राइटेरिया नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यानी कि साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल तो होता है, बट एंगल साइड साइड और साइड साइड एंगल रूल होल्ड नहीं करता है, ध्यान दें। ठीक है ना, जैसे कि आइए हम आपको एक दो एग्जांपल और देते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में भी शायद आपको बताया हुआ, फिर भी फटाफट देख लीजिए, ध्यान से चेक करो बच्चों। मान लो कि आपको 2 ट्रायंगल देखिए कुछ इस तरीके से दे दिए किसी ने। ठीक है ना, ये 2 ट्रायंगल दिए आपको, यहाँ पे दिया है 40 डिग्री, ठीक, यहाँ पे आपको दिया है 3 सेंटीमीटर, यहाँ आपको दिया है 3 सेंटीमीटर, यहाँ दिया आपको 5 सेंटीमीटर और यहाँ दिया आपको 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 40 और यहाँ पे 40। क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है? जी हाँ, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं। क्यों कॉन्ग्रेंट है? ध्यान से करो जरा, इक्वल साइड्स, जो इक्वल साइड्स हैं 3 3 के इक्वल, 4 4 के इक्वल, उनके बीच में जो एंगल इंक्लूडेड है वो इक्वल है। तो क्या क्राइटेरिया लग जाएगा? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्ग्रेंट है। बट यहीं पे अगर आपको कुछ ऐसा दे दिया जाता, ध्यान से चेक करो, कुछ ऐसा दे दिया जाता, ये 40 डिग्री, ठीक, और यहाँ पर ये 40 डिग्री, करेक्ट। तो देखिए एक एंगल इक्वल है और 2 साइड्स इक्वल हैं दोनों ट्रायंगल में। बट ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो भी सकते हैं, मुझे नहीं पता अभी, लेकिन हम लोग क्राइटेरिया इसको नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्ग्रेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका देखिए साइड साइड एंगल और 2 साइड इक्वल हो गई तो साइड साइड एंगल, या एंगल साइड साइड आप बोल सकते हो, एंगल साइड साइड आप बोल सकते हो। तो ये दोनों क्राइटेरिया होल्ड नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। एंगल साइड साइड और साइड साइड एंगल ये कॉन्ग्रेंसी के रूल नहीं होते हैं। तो अभी तक बस आपने एक रूल पढ़ा है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल। ठीक है ना, चलिए अब थ्योरम 7.1 जो है, ठीक है, इसको देखते हैं। थ्योरम 7.1 को मैं आपको भी प्रूव भी करके दिखाऊंगा, पहले मैं आपको समझा देता हूं। देखो एंगल साइड एंगल ये क्राइटेरिया क्या होता है, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया क्या होता है। देखो इसको फील करने के लिए पहले आप एक सोचो कि आप एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, 2 ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो। कैसे कर रहे हो? देखो जरा ध्यान से, मान लो कि हमने बोला कि भाई बेस ले लीजिए आप 7 सेंटीमीटर, कितना? 7 सेंटीमीटर, और दूसरे ट्रायंगल का भी बेस ले लीजिए आप 7 सेंटीमीटर। आपने बोला भाई ठीक है। हमने बोला कि भाई आप एक काम करो, ये जो 7 सेंटीमीटर का नाम रखो A B और यहाँ पे इसका नाम रखो आप C D, करेक्ट।
ए बी सी डी आपस में इक्वल है, एक ट्रायंगल यहाँ बनाएंगे, एक ट्रायंगल यहाँ बनाएंगे और दोनों देखिए कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कैसे बनाएंगे, ध्यान से चेक करो। हमने बोला कि एंगल ए पर आप 40 डिग्री बनाता हुआ एक लाइन खींचो, तो यहाँ से आपने क्या किया भाई, 40 डिग्री बनाता हुआ यहाँ से आपने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, सही है ना। और इसी तरीके से हमने बोला आपको कि भाई सी से 40 डिग्री बनाता हुआ एक लाइन ड्रॉ करो, तो आपने सी से 40 डिग्री बनाता हुआ एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया डी की हेल्प से, ठीक है ना। चलो अब बी से आपने 50 डिग्री बनाता हुआ एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, चलो मान गया आपकी बात। ये बी से आपने 50 डिग्री बनाता हुआ एक लाइन ड्रॉ कर दिया ऐसे, ठीक है। यहाँ से आपने डी से 50 डिग्री बनाता हुआ एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। तो ए से 40 डिग्री बनाता हुआ जो लाइन जा रहा था और बी से 50 डिग्री बनाता हुआ जो लाइन जा रहा था, सपोज वो पॉइंट एम पे इंटरसेक्ट करते हैं। इसी तरीके से सी से जो 40 डिग्री बना रहा था और डी से जो 40 डिग्री बना रहा था, वो दोनों एक दूसरे को पॉइंट एन पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। खास बात पता है क्या देखोगे आप, खास बात आप ये देखोगे बच्चों यहाँ पर कि आप देखोगे जब ऐसा कर लोगे ना अपनी कॉपी में, तो इसको उठा के जब इसके ऊपर रखोगे ना बच्चों, तो ये वाला आप सीजर से इसको काट लीजिएगा, इसके कैंची से ऐसे काट के, इसको कैंची से काट के इसको इसके ऊपर जब सुपर इम्पोज करोगे, इसको इसके ऊपर रखोगे, तो आप देखोगे कि दोनों ही ट्रायंगल एक दूसरे को पूरी तरीके से कवर कर ले रहे हैं। यानी कि फर्स्ट वाला दूसरे वाले को कवर कर ले रहा है, दूसरे वाले को फर्स्ट वाले पे रखोगे तो दूसरा वाला फर्स्ट वाले को कवर कर ले रहा है। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब इनका क्राइटेरिया क्या है, तो बच्चों ध्यान से चेक करो, इनका क्राइटेरिया क्या है कि दो एंगल इक्वल है। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, दो साइड्स इक्वल होते हैं और इंक्लूडेड एंगल इक्वल होता है, याद है। कुछ ऐसी स्थिति आती थी, देखिए कुछ ऐसी स्थिति आती थी, देखिए ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 होता था सपोज, ये 10 एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये 7, ये 7, ये 40, तो यहाँ पर 40, सही है। लास्ट क्लास में दो साइड्स इक्वल होती थी और एंगल उनके बीच में इंक्लूडेड एंगल इक्वल होता था। देखो ये एंगल बीच में पड़ गया साइड्स के, ठीक है, ये देखो इंक्लूडेड हो गया ये एंगल। लेकिन यहाँ पर क्या इंक्लूडेड होगा, साइड इंक्लूड हो जाएगी। दो इक्वल एंगल्स के बीच में साइड इंक्लूड हो जाएगी। तो ध्यान से चेक करो बच्चों, ये देखिए 40, तो इधर से 40, ठीक, इधर से 50, तो इधर से 50, ठीक है। ये वाली जो साइड है ए बी, ये इंक्लूड हो गई एंगल्स के बीच में, इक्वल एंगल्स के बीच में। ध्यान से चेक करो, इक्वल एंगल्स के बीच में साइड इंक्लूड हो गई आपकी, करेक्ट। बात समझ में आई कि नहीं आई, ध्यान से चेक कर लीजिए, ठीक। तो ये चीज़ होती है, ऐसा कुछ अगर आपको देखने को मिलेगा। देखिए एंगल कैसे पढ़ते हैं, देखिए एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, करेक्ट। तो इस चीज़ का ध्यान आपको यहाँ पर रखना है। अब आइए इसको पढ़ लेते हैं, फिर हम आपको इसको प्रूव भी करके दिखाएंगे। कह रहा है एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल, क्या कह रहा है, कह रहा है टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ, इसको मैं हटा देता हूँ साइड एंगल साइड वाला, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड, ध्यान दें, इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड, मतलब क्या क्या होना चाहिए, टू एंगल्स होने चाहिए, एंड का मतलब क्या होता है, एज वेल एज, ठीक है। Two angles as well as the included side of one triangle, two angles as well as the included side। तो देखो टू एंगल्स कौन से हैं, A और B, और इंक्लूडेड साइड कौन सी है, AB। वो इक्वल हो, किसके इक्वल हो, आर इक्वल टू टू एंगल्स, आर इक्वल टू टू एंगल्स, एंगल C और D, एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल। और C और D एंगल के बीच में कौन सी साइड इंक्लूडेड, D। अब इसी चीज को अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं तो बात समझो रहा बच्चों, ध्यान से चेक करो, एंगल A किसके इक्वल है, एंगल C के, सही है, और एंगल B किसके इक्वल है, एंगल D के, ठीक है। और बीच में उन्होंने क्या बोला था, बीच में बोला था इंक्लूडेड साइड, तो इंक्लूडेड साइड क्या है आपकी AB, और यहाँ पर इंक्लूडेड साइड क्या है, CD, ठीक है। इसको मैं आपको और साफ करके थोड़ा सा लिख के दिखाता हूँ, ध्यान से चेक करो। एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C, इंक्लूडेड साइड आपकी कौन सी थी, AB इज इक्वल्स टू व्हाट, CD, और एंगल B इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल D। अब आप पढ़ लीजिए, यही तो बोला उन्होंने, क्या बोला है, देखिए इन दोनों के बारे में पहले बोला उन्होंने, कह रहे हैं कि इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल, ध्यान से करो, एंगल A और B की बात करिए, टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल एंड इंक्लूडेड साइड, साथ में इसकी बात करिए, आर इक्वल टू टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है, ओके। और इसमें कुछ बताने लायक, यस, इसमें बताने लायक ये चीज़ है बच्चों कि जब आप यहाँ पे लिख रहे हैं एंगल A इज इक्वल टू C, सही है, दिख रहा है 40 40, ठीक है, ये 40 लिखा हुआ है, 40 40, और उसके बाद 50 50, यानी कि B इज इक्वल टू व्हाट, D। उसके बाद AB इज इक्वल टू आपने CD लिखना है, AB इज इक्वल टू CD, ये तो सही तरीका है। लेकिन गलती से अगर किसी बच्चे ने AB इज इक्वल टू DC लिख दिया तो दिस इज द रॉन्ग मैथड। क्यों बच्चों, क्योंकि ध्यान से चेक करिए, A किसके करस्पॉन्ड है, A किसके करस्पॉन्ड है, A C के करस्पॉन्ड है, यहाँ पे A किसके करस्पॉन्ड है, A यहाँ पे C के करस्पॉन्ड है। तो AB देखो, हालांकि कोई सामने से आएगा बोलेगा AB की लेंथ तो CD के इक्वल है, सॉरी AB की लेंथ तो DC के इक्वल है, जितना AB का लेंथ कितना है 7 और DC का लेंथ भी कितना है 7, बात समझ में कि नहीं।
लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम जब यहाँ पे दो ट्राइंगल्स को एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रेंट दिखाएंगे तो आपको देख के नाम ठीक ठीक से लिखना है, क्योंकि ए के करस्पॉन्ड कौन है, डी थोड़ी ना। चेक करो, ए पे कितना है 40, डी पे कितना है 50, तो ए की पोजीशन कौन लेगा, ए की पोजीशन लेगा सी, ए की जगह क्या आएगा सी, बात समझ में कि नहीं। और बी के करस्पॉन्ड कौन है, डी। चेक करो, बी के करस्पॉन्ड कौन है, डी। बी पे 50 है तो डी पे क्या है 50 है, बात समझ में कि नहीं। इसलिए ए बी इज इक्वल्स टू डी सी लिखना गलत है, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी लिखना सही है, क्योंकि ए करस्पॉन्ड है सी के और बी करस्पॉन्ड है डी के। आई थिंक आपको समझ में आएगा। आइए, क्योंकि ये थ्योरम है तो उसको हम आपको प्रूव करके दिखाते हैं, ठीक है। इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। इन दोनों फिगर्स को देखिए, यहाँ पर गिवन क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। गिवन है बच्चों, देखो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई, एंगल बी इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल ई, और एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल एफ, ये गिवन है आपको। तो देखो दो एंगल इक्वल है और इंक्लूडेड साइड इक्वल है, यानी कि बी सी इज इक्वल्स टू व्हाट, ई एफ, ये आपको गिवन है, ठीक। तो इसी के बीच में लिखते हैं बी सी इज इक्वल्स टू व्हाट, ई एफ, और उसके बाद एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल एफ। अभी अभी हमने आपको बताया कि दो ट्राइंगल्स में अगर टू एंगल्स इक्वल और इंक्लूडेड साइड इक्वल हो तो दोनों कॉन्ग्रेंट होते हैं, यानी कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट तो इतना तो आप कंफर्मली समझ गए होंगे। ध्यान से चेक को, बी करस्पॉन्ड है किसके, ई के, और सी करस्पॉन्ड है किसके, एफ के, ठीक है। तो बी सी की पोजीशन कौन लेगा, ई एफ, तो बी सी और इधर लिखा हमने ई एफ। अब फर्स्ट ट्राइंगल में क्या बचा, ए, तो यहाँ हमने लिखा, सेकंड ट्राइंगल में क्या बचा, डी, ठीक है। तो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट, इज कॉन्ग्रेंट टू डी ई एफ, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। ऐसे करके हम इसका नाम लिखेंगे। क्लियरली आप देख सकते हो, बी इज करस्पॉन्ड टू व्हाट, ई, एंगल बी ई के इक्वल गिवन है, ठीक। सी इज करस्पॉन्ड टू एफ, सी इज करस्पॉन्ड टू एफ, करेक्ट, ओके। अब इस चीज को कहना है प्रूफ करो, तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे। इसके बच्चों अलग अलग केस हो सकते हैं, ठीक है। केस वन, ध्यान से चेक करना, केस वन। केस वन क्या है, केस वन ये है कि ये जो आपकी साइड दिखाई पड़ी ना आपको ए बी, ये ए बी सपोज डी ई के इक्वल है, मान लिया हमने कि ए बी किसके इक्वल है, डी ई के। देखिए अलग अलग केसेस होंगे, बात समझो ना। देखो ना भाई, ये ए बी जो है डी ई के इक्वल हो भी, हम ऐसा मन में सोच सकते हैं ना कि ए बी डी ई के इक्वल हो शायद, फिर ए बी डी ई से बड़ी हो शायद, ठीक है, फिर ए बी डी ई से छोटी हो शायद, ऐसा अलग अलग केस तीन हो सकते हैं। अभी करूंगा तो आपको क्लियर होगा। देखिए केस वन, व्हेन लेट अस अज्यूम, व्हेन लेट अस अज्यूम, हमने माना कि भाई ए बी का लेंथ किसके इक्वल है, डी ई के, ए बी का लेंथ किसके इक्वल है, डी ई के, ये हमने माना, करेक्ट। अगर ऐसा आपने मान ही लिया है तो ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, ये देखिए ए बी इज इक्वल्स टू क्या हो गया, डी ई हो गया। अब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए। कैसे कॉन्ग्रेंट हो गए, चेक करो, साइड एंगल और साइड, देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, कॉन्ग्रेंट हो गए। साइड एंगल साइड तो एक्सियम था, सही है ना। तो फटाफट मैं आपको बता देता हूं कि आपने अज्यूम क्या किया है, ए बी, देखो ए बी इज इक्वल्स टू क्या अज्यूम किया आपने, डी ई, ठीक है। ये तो आपका अजम्पशन है, ये क्या आपका अजम्पशन है, आपने माना है, ठीक। उसके बाद एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई, ये क्वेश्चन में गिवन था, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई, ये आपको गिवन था। और ध्यान से चेक करिए, बी सी इज इक्वल्स टू व्हाट, ई एफ, ये भी आपको गिवन था। तो बी सी इज इक्वल्स टू व्हाट, ई एफ, ये भी आपको क्या था, गिवन था। तो आप देख सकते हैं क्लियरली, साइड एंगल साइड, इस एंगल से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। साइड एंगल साइड से ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज व्हाट, कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट, इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। और क्राइटेरिया कौन सा लग गया, साइड एंगल साइड एक्सियम, ठीक है। और साइड एंगल साइड को हमने प्रूफ नहीं किया था, ये एक एक्सियम थी। तो इस तरीके से एंगल साइड एंगल में केस वन, जब ए बी इज इक्वल्स टू क्या है आपका, डी ई, ठीक है, तब आपके दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, करेक्ट। अब केस नंबर टू, तो ध्यान से चेक करो बच्चों, केस नंबर टू में क्या हो सकता है, केस नंबर टू में कोई सामने वाला हमसे आके ये भी तो बोल सकता है कि भाई एंगल बी ई के इक्वल दिया था, एंगल सी एफ के इक्वल दिया था, बी सी इज इक्वल टू ई एफ दिया था। शायद ऐसा होता हो कि ए बी ग्रेटर हो किससे, ए बी ग्रेटर होती हो किससे, ए बी ग्रेटर होती हो आपकी डी ई से, ठीक है। शायद ए बी ग्रेटर हो जाती हो डी ई से, ठीक है। शायद ए बी और डी ई आपस में इक्वल ना हो, ठीक है, ए बी डी ई से ग्रेटर हो जाए। अब ध्यान से चेक करो, अगर ए बी डी ई से ग्रेटर है तो हम एक काम करते हैं, ध्यान से करो। कुछ बच्चे बोलेंगे सर देखने में नहीं लग रहा है कि ए बी डी ई से ग्रेटर है। अरे भाई देखने से क्या होता है, हम प्रूव करें, हम सोच रहे मन में ऐसा कि क्या अगर दो ट्राइंगल्स में एंगल और इंक्लूडेड साइड इक्वल हो तो क्या ये काफी है दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट बोलने के लिए, ठीक है ना। यही चीज हम प्रूफ कर रहे हैं, हाँ काफी। अभी आप देखोगे वीडियो पूरा तो समझ में आएगा। देखो ध्यान से देखो, अगर ए बी डी ई से क्या है, बड़ा है, मान लिया हमने भाई कि ए बी डी ई से बड़ा है, तो हमने क्या किया, चूज अ पॉइंट पी, ध्यान से चेक करो, चूज अ पॉइंट पी ऑन डी ई सच दैट,
चूज अ पॉइंट ऑन DE सच दैट, हमने DE पे, हमने ट्राइंगल DEF में साइड DE पे एक पॉइंट इस तरीके से चूज किया कि सॉरी AB इज ग्रेटर देन DE है ना, तो हम D जो बड़ा है हम उस पर चूज करेंगे, क्योंकि ध्यान से चेक करो, ये देखो ये बड़ा है और ये अगर छोटा है, सही, तो जो बड़ा वाला है वहां पे आप एक पॉइंट इस तरीके से चूज करिए कि इतना पोर्शन इसके इक्वल हो जाए, यही चीज है। तो हमने पॉइंट P चूज किया कहां पर, AB पर, DE पे नहीं चूज करेंगे, ठीक है। तो चूज अ पॉइंट P ऑन साइड AB, ऑन साइड AB such that PB is equals to what, DE, such that PB is equals to what, DE। फिर से मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या बोला मैंने बोला AB किससे बड़ा था, DE से। भाई AB अगर लेंथ में DE से बड़ा है तो एक काम करो ना, यहाँ से देखो ना, ये रहा देखो AB, सही है, और ये रहा DE। अगर तुम्हारे मन में ये चल ही रहा है कि AB जो है DE से बड़ा है, तो भाई AB पे एक पॉइंट P इस तरीके से चूज कर सकते हो आप कि PB is equals to क्या आ जाए, DE। चेक करो, ऐसा आपने एक बार सोचा, ठीक है। तो आपने बोला कि choose a point on AB, choose a point P on AB, choose a point P on side AB such that PB is equals to what, DE, join PC। आपने क्या किया, P को C से ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ज्वाइन एंड ज्वाइन PC। आपने क्या किया, P को C से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान से चेक करिए कि जब ऐसा किया आपने तो आपके दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, कौन कौन से, ध्यान से चेक करो जरा। PBC इज कॉन्ग्रेंट व्हाट, DEF, चेक करो, PBC इज कॉन्ग्रेंट व्हाट, DEF। कैसे कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, चेक करो, PB इज इक्वल्स टू व्हाट, DE, कंस्ट्रक्शन से चेक करो ना। AB पे आपने एक पॉइंट P इस तरीके से चूज किया कि PB इज इक्वल्स टू क्या आ गया, DE, ये बात हमने आपको बताई, ठीक है। एंगल B एंगल E के इक्वल गिवन है, सही है, और BC EF के इक्वल गिवन है, तो ट्राइंगल PBC इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट, ट्राइंगल DEF, करेक्ट। तो क्या हो गया, PB इज इक्वल्स टू व्हाट, PB इज इक्वल्स टू DE, ओके। और उसके बाद एंगल B इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल E, और उसके बाद BC इज इक्वल्स टू व्हाट, EF। तो दिस इंप्लाइज कि ट्राइंगल PBC इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट, ट्राइंगल DEF, ट्राइंगल DEF, करेक्ट। जब ऐसा हो जाएगा तो ध्यान से आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर। तो स्टूडेंट जैसे ही आपने ट्राइंगल PBC को कॉन्ग्रेंट कर दिया DEF के, सेकंड केस में भी, अब ध्यान से चेक करो बच्चों, अगर PBC कॉन्ग्रेंट है किसके, DEF के, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान से चेक करिए कि दोनों ट्राइंगल के जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है, यानी कि एंगल C जो होगा वो एंगल F के इक्वल होगा, सही है। तो ध्यान से चेक करो, एंगल C जो होगा यानी कि एंगल PCB जो होगा, एंगल PCB जो होगा वो किसके इक्वल है, वो एंगल, ध्यान से चेक करिए, एंगल DFE के इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। भाई ये वाला एंगल, इसको मत देखो, इतना जो छूट गया उसको मत देखो, इतने एंगल के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आपने ट्राइंगल PBC को कॉन्ग्रेंट कर दिया ट्राइंगल DEF के, तो इतना एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, सही है, यही बात है। बट इट इज गिवन दैट, ध्यान से चेक करो, बट इट इज गिवन, आपको गिवन भी तो है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपको क्या गिवन था, याद करिए, जब दोनों ट्राइंगल आपको दिए हुए थे, कौन से, ABC और DEF, तो आपको ये पूरा वाला एंगल इस पूरे के इक्वल दिया था, यानी कि आपको क्या दिया था, एंगल ACB, आपको क्या गिवन था, एंगल ACB इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल D, आपको एंगल ACB इज इक्वल्स टू एंगल DFE दिया था, एंगल DFE, ये आपको गिवन था कि नहीं गिवन था, बताइए। अब एक बात बताओ, ध्यान से चेक करो कि DFE के, देखो DFE के एक बार तो कौन सा एंगल आपको गिवन था, ACB, ये क्वेश्चन में गिवन था, ये चीज़ क्वेश्चन में आपको गिवन थी, थोड़ा ध्यान लगाने वाली बात है। DFE ACB के इक्वल गिवन था, और अभी भी आप बोल रहे हो कि भैया PCB किसके इक्वल है, DFE के, अभी भी आप बोल रहे हो PCB किसके इक्वल है, DFE के, क्योंकि आपने ट्रायंगल PBC को कॉन्ग्रेंट कर दिया किसके, DEF के, ठीक है। तो एक बात बताओ, DEF के इक्वल कौन है, PCB, और DEF के इक्वल कौन है, ACB, ये गिवन था और ये आपने भी प्रूव किया। तो इसका मतलब अगर PCB भी DFE के इक्वल है और ACB भी अगर DFE के इक्वल, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे कि नहीं, भाई दोनों ही क्वांटिटी सेम क्वांटिटी के इक्वल है, तो ये दोनों भी तो आपस में इक्वल हो जाएंगे, सही है। इसका मतलब है क्या, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इसका मतलब है क्या कि एंगल PCB इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल ACB, एंगल PCB इज इक्वल्स टू एंगल ACB, ध्यान से चेक करो, एंगल PCB इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल
ACB, हाँ ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है, ध्यान से चेक करो बच्चों, PCB ACB के इक्वल, PCB तो सिर्फ इतना है, इतना 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 PCB, लेकिन ACB ये पूरा है, और ऐसा तभी हो सकता है, दोनों आपस में तभी आएंगे, इतना गैप तभी नहीं छूटेगा बीच में जब P कोइंसाइड कर जाए किसको, A को। इट इज पॉसिबल व्हेन P कोइंसाइड्स विद A, इट इज पॉसिबल when P coincides with A, जब P किससे कोइंसाइड करेगा, A से। बात समझेंगे नहीं, इसका मतलब P और A दो अलग अलग पॉइंट नहीं है, वो सेम ही पॉइंट हैं, ठीक है। इसका मतलब P और A दो अलग अलग पॉइंट नहीं है, वो सेम पॉइंट है। अगर P और A सेम पॉइंट है तो इसका मतलब AB इज इक्वल टू व्हाट, CD, क्योंकि अभी जो आपने बोला था कि कंस्ट्रक्शन से हमने PB इज इक्वल टू क्या किया हुआ है, DE। तो ध्यान से चेक करो, ये P यहाँ है ही नहीं, ये तो आपको छलावा था, मन में एक छलावा था, तो आपने ये जो माना क्या कि AB ग्रेटर है किससे, DE से, ये आपका अजम्पशन ही गलत था। बात समझ में, यानी कि यहाँ से हम लोग कंफर्म हो गए हैं क्या कि अगर दो ट्राइंगल्स में दो एंगल्स इक्वल दी हो, इंक्लूडेड साइड इक्वल दी हो, ये काफ़ी होता है दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करने के लिए। क्योंकि अगर हमने अपने मन में सोचा भी, देखो बात समझो, देखो ये दोनों ट्राइंगल कब कॉन्ग्रेंट होंगे, कौन से, ABC और DEF। इसको कॉन्ग्रेंट होने का ये मतलब ना, इसको उठा के इसके ऊपर रखो तो D किसको कवर कर ले, A को, ठीक है, A किसको कवर कर ले, D को, यानी कि A पूरी तरीके से D पे आ जाए, B पूरी तरीके से E पे आ जाए और C पूरी तरीके से F पे, ये ट्राइंगल इसको पूरी तरीके से ढक ले, ठीक है। साफ शुद्ध भाषा में समझो, इस ट्राइंगल ABC को उठा के अगर हम DEF पे रखें तो ये पूरा इसको क्या कर लेगा, ढक लेगा। इस तरीके से ये जो साइड AB होगी ये किसके इक्वल हो जाएगी, DE के। लेकिन आप क्या बोल रहे थे अभी, आप बोल रहे थे कि भाई AB का लेंथ DE से सपोज बड़ा है, मान लेते हैं। हमने कहा ठीक है भाई, बड़ा मान लो। जैसे ही आपने AB को DE से बड़ा माना और AB पे एक पॉइंट क्या अज्यूम किया, P, ठीक है, सच दैट PB इज इक्वल टू DE आप लेके चले, ठीक है, सारी कहानियां आपने करी, तो ट्राइंगल PBC को आपने ट्राइंगल DEF के कॉन्ग्रेंट दिखा दिया। ऐसा दिखाने से CPCT से PCB इज इक्वल टू व्हाट, DFE, चेक करो, PCB इज इक्वल टू DFE आपने दिखाया CPCT से। ये किससे हुआ, CPCT से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। जब ऐसा आपने कर दिया तो आपने क्या देखा, बट क्वेश्चन में तो क्या गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था कि भाई ACB किसके इक्वल है, DFE के। ACB किसके इक्वल है, DFE के। अब ACB अगर DFE के इक्वल है और PCB आपने DFE के इक्वल दिखा दिया, तो इसका मतलब PCB ACB के इक्वल होगा, ठीक है। यही बात हमने बोली, PCB ACB के इक्वल होगा। चेक करो, PCB ACB के इक्वल होगा। तो इतना एंगल अगर इसके इक्वल है, ऐसा तभी पॉसिबल है जब P किसको कोइंसाइड करता हो, B को। यानी कि जो PC दिखाई पड़ रहा है ये PC है ही नहीं, ये ऐसे घूम के आ जाएगा और P यहाँ आ जाएगा। P नाम का कोई पॉइंट ही नहीं है। इसका मतलब आपका अजम्पशन गलत था। आपका अजम्पशन क्या था, आपका अजम्पशन था कि भाई AB किससे बड़ा है, DE से। इसका मतलब AB DE से बड़ा नहीं है, AB DE क्या है, इक्वल है। यानी कि दो ट्राइंगल्स में अगर दो एंगल्स इक्वल हों और इंक्लूडेड, सॉरी, दो ट्राइंगल्स में अगर दो एंगल इक्वल हों और उन एंगल्स के बीच में इंक्लूडेड साइड इक्वल हों, तो ये काफ़ी होता है बोलने के लिए कि, इतना ही इन्फॉर्मेशन काफ़ी होता है ये बोलने के लिए कि वो दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। अब इसका थर्ड केस मैं आपको करके दिखाता हूँ, पहले इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। ये सब बस आप एक बार देख लीजिए, आपको प्रूफ नहीं करना है, आपको ध्यान करना है। प्रूफ करने के लिए जहाँ तक एग्जाम में आता नहीं है कभी, ठीक है, बट फिर भी आप देख लें, इससे आपको फील आ जाएगा, ठीक है। केस थर्ड, व्हाट इज केस थर्ड? केस थर्ड में ध्यान से चेक करो, हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि A जो हमारा ये AB है, ठीक है, AB इज लेस देन DE। हम कह रहे हैं कि भाई आपने एंगल B इज इक्वल टू एंगल E दे दिया है, ठीक है, और एंगल C इज इक्वल टू एंगल F दे दिया है हम, और हाँ BC इज इक्वल टू व्हाट, BC इज इक्वल टू EF, ये आपने दे दिया हमको। हम बट मानने को नहीं तैयार हैं कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगे। मतलब हम ये नहीं मानने को तैयार हैं कि इसको उठा के जब इसके ऊपर रखेंगे तो AB पूरी तरीके से DE को कवर कर लेगा। हम ये नहीं मानने को तैयार हैं। इस बार हमने बोला कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि AB किससे छोटा हो जाए, AB छोटा हो जाए आपका किससे, DE से। AB इज लेस देन व्हाट, DE, हमने बोल दिया। इसका मतलब अगर AB आपका, ध्यान से चेक करो, अगर AB आपका छोटा पड़ जाए किससे, लेस देन हो जाए किससे, DE से, तो कुछ स्थिति ऐसी दिखाई पड़ेगी, ये देखिए। तो इस बार आपको एक पॉइंट P चूज करना पड़ेगा, या कोई भी पॉइंट चूज कर लो, एक पॉइंट आपको M चूज करना पड़ेगा किस पे, DE पे, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक पॉइंट M चूज किया, कहाँ पर, चूज अ पॉइंट M ऑन DE सच दैट हमने DE पे एक पॉइंट M इस तरीके से चूज किया सच दैट ME इज इक्वल्स टू क्या हो जाए, AB, या AB इज इक्वल्स टू क्या हो जाए, AB इज इक्वल्स टू क्या हो जाए, ME। हमने ये चूज कर लिया। फिर हमने क्या किया, हमने M को ज्वाइन किया किससे, F से, सही है। जैसे ही हमने M को ज्वाइन किया F से, ज्वाइन MF, ठीक है। अब ध्यान से चेक करो, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल M EF, ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। कैसे सर, ध्यान चेक करो, AB इज इक्वल्स टू व्हाट,
एम ई कंस्ट्रक्शन से, ए बी इज इक्वल्स टू एम ई कंस्ट्रक्शन से, तो ये वाला ए बी इज इक्वल्स टू एम ई आपने कंस्ट्रक्शन से कर दिया। उसके बाद एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई क्वेश्चन में गिवन है, और बी सी इज इक्वल्स टू ई एफ क्या है, क्वेश्चन में गिवन है। तो ध्यान से चेक करो, साइड एंगल साइड, और सॉरी यहाँ पे साइड, ध्यान से करो, ए बी एम ई के इक्वल, फिर एंगल बी एंगल ई के इक्वल, फिर बी सी ई एफ के इक्वल। तो साइड एंगल साइड और साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए, ठीक है ना। तो दिस इम्प्लाइज व्हाट, अब मैं ये सब लिख नहीं रहा हूँ, बस मैं बता दे रहा हूँ, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट, ट्रायंगल एम ई एफ, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से आपने इन दोनों को कॉन्ग्रेंट कर दिया। अगर इन दोनों ट्रायंगल को आपने कॉन्ग्रेंट कर दिया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ध्यान से चेक करिए कि जो एंगल है आपका कौन सा वाला, एंगल ए सी बी, ओके, इज इक्वल टू व्हाट, एम एफ ई, ओके, या एंगल एम एफ ई इज इक्वल टू व्हाट, एंगल ए सी बी। ध्यान से चेक करो, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा कि नहीं, ये दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रेंट हो गए, ठीक है ना। तो इतना एंगल, आपने बोला इतना एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, अरे यार देखो इन्वर्टर हिला के आएंगे ऊपर से। तो स्टूडेंट्स ये थोड़ी सी लाइट चली गई थी, देखिए आप, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू व्हाट, एंगल एम एफ ई बाय सी पी सी टी, ठीक है, बाय सी पी सी टी, ठीक है। लेकिन आपको गिवन क्या है, ध्यान से चेक करो, आपको क्या गिवन है, आपको क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल डी एफ ई, क्वेश्चन में क्या गिवन था, याद करिए ना, ये पूरा जो एंगल था एफ, पूरा एंगल एफ का मतलब एंगल डी एफ ई, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन में गिवन था एंगल डी एफ ई इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल ए सी बी, ये तो आपको क्वेश्चन में गिवन था, एंगल ए सी बी। हम फ्रॉम 1 and 2 ध्यान से करो, एंगल एम एफ ई किसके इक्वल है, ए सी बी के, एंगल डी एफ ई किसके इक्वल है, ए सी बी के। दिस इंप्लाइज कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। इसका मतलब एंगल एम एफ ई किसके इक्वल होगा, एंगल डी एफ ई के इक्वल होगा कि नहीं होगा। ध्यान से चेक करो, एंगल एम एफ ई किसके इक्वल हो गया, एंगल डी एफ ई के। ऐसा तभी पॉसिबल है, ध्यान से चेक करो, एंगल एम एफ ई इतना, ये किसके इक्वल हो गया, डी एफ ई के, यानी कि इतने के, पूरे के। ऐसा तभी होगा जब एम और डी क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे, ठीक है। दिस इज पॉसिबल, दिस इज ओनली पॉसिबल, दिस इज ओनली पॉसिबल when m and d coincides, when m and point d coincides, ठीक है। कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर एक आ जाए, तो m d के साथ जब कोइंसाइड कर जाएगा तो ये जो mf वाली लाइन है ऐसे घूम के किसके ऊपर आ जाएगी, df के ऊपर, यानी कि m नाम का कोई पॉइंट ही नहीं है। इसका मतलब आपने क्या सोचा था, आपने सोचा था कि भाई ab जो है हमारा de से क्या है, छोटा है, तो ऐसा नहीं, ab de से छोटा नहीं है। इसका मतलब ab de के पक्का क्या है, बराबर है, ठीक है ना। तो ये सब कहानियां आप लिख सकते हो, इसे प्रूफ नहीं करना, बस मैंने आपको फील करा दिया। तो आपने जो सोचा था वो गलत हो गया। इसका मतलब ये काफ़ी होता है कि दो ट्राइंगल्स में अगर दो एंगल्स इक्वल दी हैं और इंक्लूडेड साइड इक्वल दी हो तो वो दोनों ट्राइंगल कन्फर्मली कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं, ठीक है। दो एंगल्स अगर इक्वल हों, ठीक, और इंक्लूडेड साइड अगर इक्वल हो, ठीक है, तो वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। इसलिए हमने क्राइटेरिया रख दिया एंगल साइड एंगल, यानी कि दुनिया का कोई भी ऐसा दो ट्राइंगल दिखे जिनमें दो एंगल्स इक्वल हों और इंक्लूडेड साइड इक्वल हों, तो वो दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं। बात समझ में कि नहीं आई, ठीक है। याद है आपको, हमने आपको बताया था कि साइड एंगल या एंगल साइड क्राइटेरिया नहीं होता है। क्राइटेरिया पता है वो चीज़ होगी जो हमेशा ट्रू होती हो, ठीक है। ये चीज़ हमेशा ट्रू होती है, हमने आपको दिखा दिया, चाहे ए बी डी ई से बड़ा होता हो, चाहे ए बी डी ई से छोटा होता हो, चाहे ए बी डी ई के इक्वल होता हो, एंड वाइस वर्सा, मतलब चाहे डी ई ए बी से बड़ा होता हो। आप यहाँ पे पॉइंट अज्यूम कर लोगे फिर, ठीक है। आई थिंक आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। चाहे डी ई ए बी से बड़ा होता हो, चाहे डी ई ए बी के इक्वल होता हो, चाहे डी ई ए बी से छोटा होता हो, बात तो वही पड़ेगी ना, ए बी डी ई से बड़ा या डी ई ए ई से, या डी ई ए बी से छोटा है, बात क्या है, सेम। बहरहाल तो क्राइटेरिया में आप उसी रूल को रखोगे जो हर जगह फॉलो होता हो। मैंने आपको बोला था कि भाई ये दोनों रूल ट्रू हो भी सकते हैं और कभी कभी नहीं भी हो सकते हैं, इसमें हम कंफर्म नहीं होते, इसलिए इसको हम क्राइटेरिया में नहीं रखेंगे, ठीक है ना। आइए बढ़ते हैं आगे। नाउ स्टूडेंट्स, एक क्राइटेरिया और निकल के आता है, एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी। अब ये क्राइटेरिया कहाँ से आया है, मैं आपको बताऊँ। एंगल साइड आपका एंगल साइड एंगल से ही आया है। कैसे आया है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि आपको दो ट्राइंगल दिए हुए हैं, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ। अब इसमें आपको एंगल यानी कि एंगल ये दोनों एंगल इन दोनों एंगल के इक्वल है, यानी कि एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, एंगल सी एंगल एफ के इक्वल है। साथ में कोई एक साइड इक्वल हो जाए। अब कोई एक साइड का मतलब समझो ना, मान लो आपको क्या दिया हुआ है, ए सी इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, डी एफ दिया हुआ है। तो आपको गिवन क्या एक तरीके से यहाँ पर ध्यान से चेक करिएगा, गिवन है आपको एक तरीके से यहाँ पर क्या कि भाई एंगल बी इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल ई, ठीक है। और उसके बाद आपको एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल एफ, ये गिवन है। और उसके बाद आपको गिवन है क्या, ए सी इज इक्वल्स टू व्हाट, डी एफ या एफ डी इज इक्वल्स टू व्हाट,
सी ए आप बोल सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, सी ए इज इक्वल्स टू व्हाट, क्योंकि सी किसके करस्पॉन्ड है, एफ के, तो सी की पोजीशन कौन लेगा, एफ, तो सी ए इज इक्वल्स टू व्हाट, एफ डी, ठीक है। अब ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, आप बोल रहे हो सर ये दोनों कॉन्ग्रेंट है, कैसे कॉन्ग्रेंट है, देखो ये इस तरीके से कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे दोनों ट्रायंगल आपके, कि यहाँ पर ध्यान से चेक करिए, क्या आपको पता है कि अगर ट्राइंगल के दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है, चेक करो भैया, अगर ट्राइंगल के दो एंगल्स इक्वल हैं तो ऑटोमेटिकली तीसरा इक्वल हो जाएगा, ध्यान से चेक करो, क्योंकि देखो आओ मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। देखो मान लो ये दो ट्राइंगल्स हैं आपके पास, ठीक है, ये 40 डिग्री सही है और ये आपका 50 डिग्री है, ठीक, ये आपका 40 डिग्री है और ये आपका 50 डिग्री है, तो बताओ तीसरा एंगल इसमें कितना होगा। तो आप क्या बोलोगे, सर एक काम करिए 180 में से इन दोनों का सम माइनस कर दीजिए, 180 माइनस 40 प्लस 50 करोगे, ठीक, यही काम करोगे आप, ठीक है ना। यहाँ पर भी 180 माइनस कितना आ जाएगा, ये 90 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 180 माइनस 40 प्लस 50, तब भी कितना आ जाएगा 90, यानी कि ये 90, ठीक। तो दो ट्राइंगल्स में अगर दो एंगल्स इक्वल हो तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है, ये बात तो आपको कंफर्म हो गई, ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं। तो अब जरूरी नहीं कि 40 और 50 का एग्जाम्पल लो, आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे कि बात समझो रहा, जैसे कि मान लो ये दोनों ट्राइंगल्स हैं हमारे पास इक्वल कह रहा हूँ सॉरी, ये दोनों ट्राइंगल्स में यहाँ 70 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, ठीक है, ये आपका 80 डिग्री है, ये आपका 80 डिग्री है, ठीक, या फिर ये 80 डिग्री है, चलो ठीक। तो बताओ ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, चेक करो 70 प्लस 80 को 180 में से माइनस कर दो, तो 180 में से हम लोग माइनस करेंगे क्या 150 को, यानी 70 प्लस 80 150 होता है, आंसर कितना आ जाएगा बोलिए 30 डिग्री। इसी तरीके से अगर ये वाला एंगल आपको, तो ये इसका आंसर कितना आ गया 30 डिग्री, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 30, 180 माइनस 70 प्लस 80, यानी कि दो ट्राइंगल्स में अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर क्या मैं नहीं बोल सकता हूँ, ध्यान से चेक करना बच्चों, इन दोनों ट्राइंगल्स में एंगल बी ई के इक्वल है, एंगल सी एफ के इक्वल है। अब होस की वैल्यूज कुछ भी उससे में मतलब नहीं, जो थर्ड एंगल है ध्यान से चेक को ए, ये वाला जो एंगल ए इक्वल है, एंगल ए जो बचा हुआ है वो ऑटोमेटिकली किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल डी के, करेक्ट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या कि सिंस एंगल बी इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल ई गिवन है, और एंगल सी इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल एफ गिवन है, ये दोनों चीजें आपको क्या है गिवन है। तो आप बोल सकते हो हेंस जो थर्ड एंगल बचे होंगे ट्राइंगल के वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे, यानी कि एंगल ए इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल डी, करेक्ट। कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि कैसे निकाल के आएगा 180 माइनस, भाई एंगल ए क्या है, चलो मैं करके दिखा देता हूं तुम्हें, देखो एंगल ए कैसे निकलेगा बताओ, 100 एंगल ए कैसे निकलेगा बोलो, 180 माइनस सम ऑफ बी एंड सी, यानी कि एंगल बी प्लस एंगल डी, सही है। और एंगल डी कैसे निकलेगा बोलो, एंगल डी कैसे निकलेगा 180 माइनस एंगल ई प्लस एफ, एंगल ई और प्लस एंगल एफ, करेक्ट। अब ध्यान से चेक करो, b प्लस डी जितना होगा उतना ही तो e प्लस एफ होगा, क्यों, क्योंकि भाई b किसके इक्वल है, e के, और d किसके इक्वल है, f के, b e के इक्वल है, c f के इक्वल है। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं, एंगल d इज इक्वल्स टू 180 माइनस e की जगह हमने क्या लिखा b, चेक करो b किसके इक्वल है, e की भैया, तो b की जगह आप e लिख सकते हो, तो या फिर e की जगह आप b लिख सकते हो, तो एंगल e की जगह आपने b लिखा, और प्लस एंगल f की जगह आप क्या लिख सकते हो, f की जगह आप c लिख सकते हो, सही है। b प्लस डी नहीं b प्लस सी होना चाहिए था यहाँ, ठीक है। 180 में से b प्लस सी का सम हटाओगे तो एंगल ए आएगा। हाँ अब ध्यान से चेक करो, एंगल f की जगह आप क्या लिख सकते हो, f किसके इक्वल है, c के, तो f की जगह क्या लिखा आपने, एंगल c लिख दिया, ठीक। अब ध्यान से चेक करिए, ये हो गई इक्वेशन 1 और ये हो गई इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और 2 से देखिए दोनों के RHS कैसे हैं, सेम, तो LHS भी कैसे हो जाएंगे, सेम, यानी कि एंगल a इज इक्वल्स टू क्या आ गया, एंगल d। हेंस वी कैन से दैट कि यहाँ पे कर रहा हूँ, एंगल a इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल d। अब एंगल a अगर आपका एंगल d के इक्वल आ गया है, ठीक है ना, अगर ऐसा हो गया है तो एक बात बताओ, अब तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर लोगे, कैसे, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया लग जाएगा। ध्यान से चेक करो, एंगल साइड, भाई क्योंकि AC इज इक्वल्स टू क्या गिवन था आपको, DF गिवन था ना, तो एंगल साइड और ये एंगल C तो एंगल F के इक्वल गिवन ही था आपको, ठीक है। तो देखो एंगल साइड एंगल, और ये देखो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया लग जाएगा। तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से ही हमारा क्या निकल के आता है, एंगल साइड, बात समझो रहा। तो आज से हमने क्या रूल बना लिया, फिर से मेरी बात सुन लो, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था, बात समझो रहा, आपको क्वेश्चन में गिवन था कि भाई b किसके इक्वल है, e के, और c किसके इक्वल है, f के, ये आपको गिवन था, और साइड AC इज इक्वल टू किसके गिवन था, df के। तो कुछ बात हमें समझ में नहीं आ रही थी, तो हमने क्या करा, हमने इसके बारे में जानकारी ले ली, a और d को चेक कर लिया। तो हमने क्या देखा, a और d इक्वल आया, जैसे ही a और d इक्वल आया हमारा दिमाग तुरंत चमका, हमने कहा अरे अगर एंगल a d के इक्वल आ गया और c के इक्वल f तो दिया ही हुआ है,
और AC इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, DF। तो चेक करो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, चेक करो 2 एंगल्स इक्वल दिखा दिए और इंक्लूडेड साइड इक्वल दिखा दिए, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए हैं तो बार बार हर एक क्वेश्चन में हमको एंगल A को D के इक्वल दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि भैया अगर B E के इक्वल है और C अगर F के इक्वल है और एक साइड अगर इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाया करेंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाया करेंगे। तो हमने एक नया क्राइटेरिया बना दिया एंगल साइड एंगल। जैसे कि मान लीजिए, आइए हम आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिखाते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन दिखाते हैं। ये देखिए, मान लीजिए कि आपको ये वाला एंगल दिया है इसके इक्वल, सही है। मान लो ये ट्रायंगल का नाम है PQR, ठीक है, और ये है DMF, ट्रायंगल DMF, ठीक है। तो एंगल M किसके इक्वल है, Q के, थोड़ा सा सिंबल से पहचानिएगा। एंगल P आपका किसके इक्वल है, एंगल D के, सही है। और कोई भी एक साइड इक्वल दे दे आपको, चाहे QR किसके इक्वल दे दे, MF के, और चाहे PR किसके इक्वल दे दे, DF के, किसी कोई भी कुछ किसी के भी इक्वल दे दे, ठीक है ना। मान लो इसने बोला कि भाई PR इज इक्वल टू क्या हो गया, DF हो गया, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो, एंगल साइड क्राइटेरिया, एंगल साइड क्राइटेरिया, ठीक है। हुआ कैसे, ऐसे दोनों कॉन्ग्रेंट नहीं हुआ, क्यों हुआ, इसलिए क्योंकि अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, तो तीसरा जो बचा हुआ है ना, ये स्प्रिंग वाला, ये देखो, ये ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। और जब ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा तो हम कौन सा क्राइटेरिया लगा सकते होंगे, एंगल साइड एंगल। चेक करो, 2 एंगल इक्वल हो जाएंगे और इंक्लूडेड साइड इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं। तो ये चीज़ है। अब एक दो ट्रायंगल के जरा नाम लिखिए पहले। तो स्टूडेंट्स आइए हम आपको एग्जांपल देते हैं, एंगल साइड के कुछ एग्जांपल देते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए इन दोनों ट्रायंगल्स को देखिए, ये 2 ट्रायंगल्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है। ट्रायंगल ABC है मान लीजिए ये, ओके, और ये है आपके पास मान लीजिए DEF, करेक्ट। अब देखिए बच्चों, एंगल साइड मतलब मैं तो आपको यही बोलूँगा कि लगातार आना चाहिए, एंगल साइड लगातार आना चाहिए। इसका क्या मतलब है, ध्यान चेक करो, एंगल, ठीक है, इस एंगल के इक्वल है, यानी कि एंगल A इज इक्वल टू व्हाट, एंगल D। तो एंगल फिर एंगल और फिर साइड आ जाना चाहिए तुरंत, ठीक है। एंगल ये देखो, अभी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा वो देखिएगा, ठीक है। तो B किसके इक्वल है, B इक्वल है आपके E के। तो देखो एंगल और ये वाला साइड, मान लो ये 7 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, और EF यहाँ पर 7 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों ट्राइंगल आपके क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे एंगल साइड से, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं क्या, यहाँ पर गिवन है आपको क्या, BC इज इक्वल्स टू व्हाट, EF। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट, ट्राइंगल DEF, ठीक है। ये बात तो समझ में आती है, ठीक है ना। लेकिन अगर ऐसा कुछ दिया हो, देखो यहीं पर, अच्छा ये दोनों कॉन्ग्रेंट क्यों, वो आपको पता चल रहा होगा कि भाई अगर ये एंगल इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, तो बचा वाला जो है ये ऑटोमेटिकली इसके इक्वल हो जाएगा। और जब ये ऑटोमेटिकली इसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि एंगल C ऑटोमेटिकली F के इक्वल हो जाएगा, तो कौन सा क्राइटेरिया लगा सकते हो आप, एंगल साइड एंगल। तो आपकी अगर मर्जी है तो आप एंगल साइड एंगल से भी कर सकते हो, एंगल साइड ना सोच के, बट हमने क्राइटेरिया बना रखा है एंगल साइड का भी, ठीक है। तो बहरहाल देखो, एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये वाला साइड इसके, और सॉरी ये वाला एंगल इसके, और यहाँ पे साइड के इक्वल है। बहरहाल अब देखो ये बात तो चलो समझ में आती है जो भी हमने यहाँ डिस्कस करा। अब इसका क्या, अगर ऐसा आ जाएगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ABC, करेक्ट। और यहाँ पे आपका अगर ट्राइंगल ऐसा होता, मान लो DEF, ठीक है। अब देखो ये वाला जो एंगल है ये D के इक्वल है मान लो, सही है। उसके बाद एंगल B जो है वो एंगल E के इक्वल है, सही है। उसके बाद यहाँ पर AC आपका अगर 7 सेंटीमीटर है, करेक्ट, और यहाँ पर आपका EF 7 सेंटीमीटर। अब आप चक्कर में फंस जाओगे इसमें, अब आपको कन्फ्यूज़न लगेगा। है तो सही बात कि भाई देखो एंगल मैंने क्या बोला था, लगातार आना चाहिए, यानी कि क्वांटिटी में चलना चाहिए। देखो एंगल आया, फिर ये देखो ये डबल वाला एंगल आया, सिंगल वाला एंगल आया, फिर साइड आ गया, यहाँ डबल वाला एंगल, सिंगल वाला, फिर यहाँ साइड नहीं मिला आपको। बात समझ में? तो ये दोनों क्या कॉन्ग्रेंट होंगे? तो मेरे ख्याल से तो होंगे। पता है कैसे? जब ऐसी कंडीशन मिले आपको, देखो यहाँ आप समझोगे बात मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ पर देखो आपको लगातार मिल रहा है, देखो चेक करो, एंगल और फिर साइड मिल जा रहा है आपको, ठीक। यहाँ पर चेक करो, एंगल फिर साइड मिल जा रहा है आपको, ठीक। देखो सिंगल वाला एंगल, फिर डबल वाला एंगल, फिर साइड, सिंगल वाला एंगल, फिर डबल वाला एंगल, फिर साइड, ठीक है। सिंगल वाले के इक्वल था, सिंगल मतलब ये जो ऐसा लगाया, और डबल मतलब ये जो ऐसा लगाया, ठीक। फिर देखो डबल वाला डबल के इक्वल था, फिर तुरंत आपको क्या मिल गई, साइड मिल गई, ठीक। यहाँ पर देखिए जरा, एंगल के इक्वल है, सही है। ये वाली साइड के इक्वल है, तो एंगल फिर आपको यहाँ पे साइड मिली। आप ऐसे करके चल रहे हो, ये देखो
ऐसे करके चल लो, समझ लोगे, एंगल एंगल साइड। यहाँ पर एंगल एंगल, फिर आपको ये साइड नहीं मिला, यहाँ पर BC की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, ठीक है ना यहाँ पे, बल्कि यहाँ पर आपको EF की इन्फॉर्मेशन दी थी। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रेंट होंगे? तो हाँ, ये दोनों ट्रायंगल भी आपके कॉन्ग्रेंट होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको राय क्या दूंगा, यहाँ पर मेरी राय आपसे ये है, समझ गए ना बात को। देखो ये दोनों ट्रायंगल के नाम तो आपने लिखे, लेकिन क्या इन दोनों ट्रायंगल को हम ऐसा लिख दें, बहुत ध्यान से समझना बच्चों, क्या इन दोनों ट्रायंगल को हम लिख दें कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट, इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल DEF। क्या ऐसा लिखना सही रहेगा? तो मेरे ख्याल से ऐसा लिखना सही नहीं रहेगा, ठीक है, ये रॉन्ग हो गया। क्यों रॉन्ग हो गया उसको भी हम देखते हैं जरा। देखिए बात समझिए, ऐसी कंडीशन में जब आपको एंगल एंगल के बाद साइड ना मिले, एंगल एंगल के बाद साइड ना मिले, ठीक है, एंगल एंगल के बाद यहाँ मिल रही साइड, एंगल एंगल के बाद यहाँ साइड नहीं मिल रही, ठीक है ना, क्वांटिटी में ऐसा ना हो रहा हो, तो आप एंगल एंगल साइड ना लगा के आप क्या करो, थर्ड एंगल फाइंड कर लो। क्या करो? थर्ड एंगल फाइंड कर लो, ठीक है, फाइंड थर्ड एंगल, फाइंड थर्ड एंगल। और जब तीसरा एंगल आप निकालोगे दोनों ट्रायंगल का, आप देखोगे दोनों ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे, ठीक। एंड यूज एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल, फाइंड थर्ड एंगल एंड यूज एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, सुन लो ध्यान से, अगर ए बी के, देखो ध्यान से चेक करो, यहाँ गिवन क्या है, ये मैं आपको लिख देता हूँ। गिवन है आपको एंगल ए किसके इक्वल है? डी के, तो एंगल ए डी के इक्वल है, सही है। फिर एंगल बी जो है वो किसके इक्वल गिवन है? एंगल ई के इक्वल गिवन है, सही है। और क्या गिवन है आपको? ए सी इज इक्वल्स टू व्हाट? ए सी इज इक्वल्स टू आपको यहाँ पर क्या गिवन है? ई एफ गिवन है, ई एफ गिवन है, ठीक है, ऐसा कुछ आपको गिवन है। तो आप अभी एंगल 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 साइड मत लगाइए, आप क्या करिए, ये रूल लगाइए यहाँ पर, फाइंड द थर्ड एंगल एंड यूज एंगल साइड एंगल, मतलब तीसरा एंगल निकाल लो। अब आपको तो पता ही है कि अगर किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल्स इक्वल हैं तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल होता है। तो ये वाला जो एंगल है, ये स्प्रिंग जैसा जो मैंने बनाया है, ये इसके इक्वल हो जाएगा, सही है ना। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने कहा कि भाई सिंस एंगल ए इज इक्वल्स टू व्हाट? एंगल डी, एंगल ए डी के इक्वल है, और एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल ई के। तो ये दोनों तो आपको गिवन था, तो पक्का जो तीसरा एंगल होगा यानी कि एंगल सी, एंगल सी इज इक्वल्स टू व्हाट? एंगल एफ, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल एफ हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा। अब ध्यान से समझो बच्चों कि यहाँ पर आप नाम कैसे लिखोगे। अब आप, मैंने क्या बोला, आप एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया आप फॉलो करना, आप एंगल एंगल साइड नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ध्यान से चेक करो, एंगल साइड एंगल चेक कर लो, ए किसके करस्पॉन्डिंग है? डी के, सही है ना, ओके। और एफ किसके करस्पॉन्डिंग है? सी के। बात समझ में ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर, अच्छा यहाँ पे भी बात नहीं बन पा रही है, तो अब हम देखो बात समझो ना, ये जो 7 दिया हुआ है ये ए और सी में इंक्लूडेड है, एंगल ए और सी के बीच में इंक्लूडेड है ना, बट यहाँ डी और एफ के बीच में इंक्लूडेड कुछ भी नहीं है। अब चेक करते हैं, ये 7 यहाँ ई और एफ के बीच में इंक्लूडेड है, तो यहाँ पर बच्चों BC की इन्फॉर्मेशन आपको कुछ भी नहीं दी हुई है ना, तो यहाँ से बात आपकी नहीं बन पाएगी, ना ना ना, यहाँ से बात आपकी नहीं बन पाएगी, क्योंकि ध्यान से चेक करो, अगर BC हमको 7 दिया होता तब ये कॉन्ग्रेंट हो जाता। बात समझे कि नहीं? तो ये दोनों इस टाइम कॉन्ग्रेंट हैं, ये बात हमें कंफर्म नहीं हो पा रही है, करेक्ट। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब मान लो थोड़ी देर के लिए ये आपको 7 दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे आपको अगर 6 दिया हुआ है, क्वेश्चन करते करते और भी क्लियर, ज़्यादा परेशान ना हो, और ये आपको 7 दिया हुआ है। अब कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे ये दोनों ट्रायंगल। कौन सा क्राइटेरिया लगेगा? एंगल साइड एंगल, क्योंकि चेक करो जो एंगल्स इक्वल हैं, ये देखो उनके बीच में जो इंक्लूडेड साइड है वो क्या है? इक्वल है, करेक्ट। तो पूरी तरीके से पहले कंफर्म कर लीजिएगा कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है कि नहीं, एंगल साइड को फॉलो कर रहे हैं, एंगल साइड एंगल को। तो सब क्वेश्चन करते करते अभी धीरे धीरे आपको आएगा, ठीक है। आई थिंक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, बट अभी आप इसको इग्नोर करो, ठीक है, बस देखते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, जैसे जैसे पढ़ते जाओगे आप क्लियर होता जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, जरा ध्यान से, यहाँ पर एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज करा देता हूँ। इसमें मैंने ये आपको बताया है कि आपको ना क्या मिलना चाहिए? एंगल एंगल और फिर साइड मिल जानी चाहिए आपको, याद रखिएगा, एंगल एंगल फिर साइड मिल जानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको ऐसा दिया एंगल एंगल और साइड ये वाली यहाँ दे दी इन्होंने, ठीक। तो आप इधर से फिर चल सकते थे, ध्यान से करो, अगर आप ऐसे चलते, ये देखिए, तो एंगल एंगल फिर साइड मिल गई, चलो यहाँ तो सही है, लेकिन यहाँ पर एंगल एंगल फिर यहाँ पे कहाँ साइड मिली बताओ? आपको तो यहाँ साइड मिल रही है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप इसको कॉन्ग्रेंट नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन में आप इसको कॉन्ग्रेंट बोल सकते हैं, एंगल एंगल साइड, ठीक, एंगल एंगल साइड। बात समझ में कि नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन करते करते और आएगा, परेशान ना हो। देखो, इक्वलिटी ऑफ 3 एंगल्स इज नॉट सफिशिएंट फॉर कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल। अब देखो, इसको आप एक डायग्राम से समझते हो ना स्टूडेंट्स। आपको मैं कुछ फिगर दिखाता हूँ, इस फिगर को देखिए, ठीक है। ये एंगल आपका 90 है, ये आपका 40 है, और ये आ गया आपका 50 डिग्री, करेक्ट। तो एंगल सम से तीनों का एंगल का सम कितना आ रहा है? 180, ठीक है। 90 + 40 + 50 कितना हो गया? 180। अब इस ट्राइंगल को देखिए,
ये देखिए यहाँ पे हमने आपको बोल दिया कि यहाँ पे 90 है, ठीक है, ये आपका 40 डिग्री है, ये आपका 50 डिग्री है, ठीक है। और आप इस ट्राइंगल को देखिए, ये 90 है, यहाँ आपका 50 हो गया और ये आपका 40 हो गया, ठीक है। अब ध्यान से चेक करो कि इन तीनों ट्राइंगल्स में आप देख रहे हो कि एंगल्स तो इक्वल है, ऑल द 3 एंगल्स आर इक्वल। चेक करो, देखो यहाँ 90 है तो यहाँ 90 है तो यहाँ 90 है, ठीक, ये 40 है तो यहाँ कहीं 40 है तो यहाँ कहीं 40 है, ये देखो, और फिर 50 50 50। तो आइए जरा नाम रख देते हैं। मान लो ये ट्राइंगल ABC है और ये ट्राइंगल MNP है और ये ट्राइंगल आपका DEF है, ठीक है। तो एक बार बताओ, क्या तीनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है? मतलब आप क्या यहाँ से ऐसे बोल दोगे कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल, अब ध्यान से चेक करो, कुछ बच्चे बोलेंगे सर A पे 40 है तो A की पोजीशन कौन लेगा? N। चलो मैंने कहा ठीक है भाई, लिख दो N, ठीक। फिर B की पोजीशन कौन लेगा? B पे 90 है और M पे 90 है तो B की पोजीशन कौन लेगा? M, ठीक है। उसके बाद आपका C पे क्या है? C पे 50 है, P पे 50 है, तो क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट? जवाब है नहीं। आप ऐसा अपनी कॉपी में भी करके देख सकते हो, अलग अलग कंस्ट्रक्शंस करके आपको ऐसे ऐसे ट्राइंगल देखने को मिलेंगे कि तीनों एंगल्स तो इक्वल होंगे बट ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे। भाई चेक करो ना, इसको सीजर से काट के, कैंची से काट के इसके ऊपर रखो, नहीं कवर करेगा, ये इसको नहीं कवर करेगा, ठीक है ना। और दिखाऊं, सुनो, और आपको दिखाते हैं। ये देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक ये है और एक ये देखिए, ये दो इक्विलेटरल ट्राइंगल लिए। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब जिनके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। मान लो इसका नाम है ABC, ठीक है, और इसका नाम है आपका PQR, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स में ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल, मतलब AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू BC, करेक्ट, ध्यान से समझो। और यहाँ पर PQ इज इक्वल टू PR इज इक्वल टू QR एंड ऑल द एंगल्स 60 डिग्री। ध्यान से चेक करो, ऑल द एंगल 60 डिग्री, ठीक है, 60 60 60 60 60 60। अब दोनों ट्राइंगल में बच्चों ध्यान से चेक करिए कि इनके तीनों जो एंगल्स हैं वो तो इक्वल हैं, क्या दोनों कॉन्ग्रेंट? नहीं। अरे भाई ये PQ PR और QR आपस में इक्वल है, जरूरी थोड़ी ना है कि PQ आपका AB के इक्वल हो, AB अगर छोटा हो गया तो बस समझे। इसी तरीके से ऐसा भी इक्विलेटरल ट्राइंगल बन सकता है, इसके तीनों एंगल्स क्या होंगे? 60 डिग्री होंगे। तो दो ट्राइंगल्स में अगर आपको तीनों एंगल्स इक्वल दिखें तो एंगल 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 कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता है, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एंगल 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 कॉन्ग्रेंसी का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। एंगल 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 सिमिलरिटी तो होती है, क्लास 10 में आप पढ़ोगे, सिमिलरिटी तो होती है, यानी कि दोनों ट्राइंगल ये सिमिलर तो हैं। सिमिलर का मतलब क्या? दोनों ट्राइंगल क्या है? ये दोनों ट्राइंगल आपके क्या है? सिमिलर है। सिमिलर का मतलब क्या होता है? सिमिलर का मतलब होता है शेप सेम होता है बट साइज सेम नहीं होता है। शेप सेम बट साइजेस आर नॉट सेम, नॉट सेम। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ध्यान से चेक करो, ये तीनों ट्राइंगल्स जो हैं सिमिलर तो हैं बट ये कॉन्ग्रेंट नहीं है। कॉन्ग्रेंट का मतलब साइज भी सेम होना चाहिए था। जब हम इसको इसके ऊपर रखते तो कवर कर लेता, इसको इसके ऊपर रखते तो कवर कर लेता, ऐसा तो नहीं हुआ। तो ये तीनों सिमिलर है, ये दोनों सिमिलर है बट कॉन्ग्रेंट नहीं है। तो एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया तो होगा, ठीक है, बट यहाँ पर ये कॉन्ग्रेंसी वाला क्राइटेरिया नहीं होगा, ठीक है। तो एंगल 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 कोई भी कॉन्ग्रेंस रूल नहीं होता, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो अब यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है? यहाँ पे कंक्लूजन ये निकलता है कि इक्वलिटी ऑफ 3 एंगल्स इज नॉट सफिशिएंट फॉर कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। इक्वलिटी ऑफ 3 एंगल्स इज नॉट सफिशिएंट फॉर कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल्स, यानी कि दो ट्राइंगल में अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो जरूरी नहीं है कि वो ट्राइंगल क्या हो, कॉन्ग्रेंट हो भी सकते हैं, लेकिन एंगल 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 कॉन्ग्रेंसी रूल हमेशा ये काम नहीं करता है। बात समझ आई भाई? क्या पता ऐसा होता हो, मान लो कि ध्यान से चेक करो कि दो ट्राइंगल्स आपको दिए हुए हैं, अब ये 60 ये 60 ये 60 ये 60 60 60 और साथ में ये 7 7 7 और ये भी 7 7 7, लीजिए अब तो कॉन्ग्रेंट हो गए, ठीक है ना। यहाँ हालांकि साइड क्राइटेरिया लग रहा है, वो हम आपको बाद में बताएंगे, उसको छोड़ो आप। तो तीनों एंगल अगर आपको इक्वल दिख जाए तो एंगल 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 कोई भी कॉन्ग्रेंसी रूल नहीं होता, याद रख लीजिएगा। तो कॉन्ग्रेंसी होने के लिए क्या जरूरी है? तो जवाब सुनिए, कॉन्ग्रेंस होने के लिए कम से कम एक साइड का आना जरूरी है। सुन लीजिए, कॉन्ग्रेंस होने के लिए कम से कम एक साइड का इक्वल होना जरूरी है। ये देखिए लिखा हुआ, देयरफॉर फॉर कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल आउट ऑफ 3 इक्वल पार्ट्स, आउट ऑफ 3 इक्वल पार्ट्स वन हैज टू बी अ साइड। जो 3 इक्वल पार्ट्स आप दिखा रहे हो उसमें से एक साइड जरूर होना चाहिए। ध्यान से चेक करो, जैसे कि आपने सबसे पहले क्या पढ़ा था? साइड एंगल साइड, ठीक है ना। तो इन तीनों इक्वल पार्ट्स में से एक कम से कम साइड है, एक क्या दो साइड है, तो कम से कम एक साइड का होना जरूरी है। जैसे आपने पढ़ा क्या? एंगल एंगल साइड, तो देखो यहाँ पे साइड आ रहा है, एक साइड का होना जरूरी है। एंगल 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 क्राइटेरिया क्यों नहीं होता है? यहाँ पे कोई भी साइड नहीं आ रहा, तीनों एंगल आ रहा, तो कम से कम एक साइड का होना यहाँ पर जरूरी है। उसके बाद आपने क्या पढ़ा? एंगल, मतलब इससे पहले क्या पढ़ा था आपने? एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया पढ़ा था, तो इसमें भी एक साइड आ रहा है। तो ये चीज़ आप नोट लगा लीजिए, फॉर कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल आउट ऑफ 3 इक्वल पार्ट्स वन हैज टू बी अ साइड। ओके, आई थिंक ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ।
एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए एनसीईआरटी का 7.1 से, एक्सरसाइज 7.1 से पहले दिया हुआ है, लाइन सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट सी डी। तो ध्यान से चेक करो बच्चों, ये ओ लिखा हुआ है, इसको मैं यहीं लिख देता हूँ नीचे, ठीक है। अब देखो जरा, ए बी इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट सी डी। ध्यान से चेक करो, ए बी किसके पैरेलल है? सी डी के। अब देखो अगर ए बी सी डी के पैरेलल है, फिगर आपको दिया हुआ है आपकी बुक में, ठीक है, तो ए बी पैरेलल किसके है? आपके सी डी के। बच्चों एक बात बताओ, अगर टू लाइन्स ऐसे पैरेलल होंगी, ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसा ज्वाइन करते हैं तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा बताइए, और इसी तरीके से इसको ज्वाइन करते हैं तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा? हाँ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। तो ये वाला जो एंगल है, ठीक, ये इसके इक्वल हो जाएगा, सही है। इसी तरीके से ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल। अब ये वाला क्या मैं बोल रहा हूँ, हम नाम लिख के आपको दिखा देंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे इन्होंने क्या बोला है, कह रहा है कि ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी। ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये देखिए ये गया एडी, तो ओ जो है वो मिड पॉइंट है किसका? एडी का। अब देखने से भले आपको एडी का मिड पॉइंट ओ ना नजर आ रहा हो, लेकिन ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट? एडी। इसका मतलब ओ अगर एडी का मिड पॉइंट है तो पॉइंट ओ एडी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी कि ओ ए इज इक्वल टू व्हाट? ओडी। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि गिवन है आपको क्या? ओ ए इज इक्वल टू व्हाट? ओडी, करेक्ट। तो कह रहा है कि शो दैट पार्ट 1 ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रेंट टू डी ओ सी। ध्यान से चेक करो, ए ओ बी इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट? डी ओ सी। इसे हमें कॉन्ग्रेंट करना है, तो देखते हैं जरा कैसे कॉन्ग्रेंट करेंगे। हाँ ओके, कैसे कॉन्ग्रेंट करेंगे, ध्यान से चेक करिए। ये वाला जो एंगल है, देखिए आपको क्लियरली दिख रहा होगा एंगल साइड, देखो ना, मैंने बोला था ना क्वांटिटी में आना चाहिए। देखो एंगल आया, फिर एंगल आया, और फिर आपको ये साइड मिल गई। यहाँ पे भी चेक करो, ये देखिए स्प्रिंग जैसा एंगल के इक्वल है, फिर एंगल के बाद फिर एंगल, और फिर देखिए आपको साइड मिल गई। एंगल फिर आपको साइड मिल गई, एंगल फिर आपको साइड मिल गई। तो एंगल साइड से दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। क्या और भी क्राइटेरिया है दूसरा सर? हाँ वो भी है, वो भी हम आपको भी दिखा रहे हैं, रुकिए। बट सबसे पहले आप ध्यान से चेक करो पार्ट ए, सॉल्यूशन फॉर पार्ट ए। तो इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल डी ओ सी, ध्यान से चेक करो, ए ओ बी में एंगल ये वाला जो है, इसका नाम जब हम लोग रखेंगे, एक बात बता दूं आपको, यहाँ पर ए किसके करस्पॉन्ड हो जाएगा? डी के, सही है ना। ए किसके करस्पॉन्ड हो जाएगा? डी के। तो इस चीज़ को भी आप कहीं ना कहीं लिख लीजिए, ए करस्पॉन्ड है किसके? डी के, क्योंकि एंगल ए पे जो एंगल है इसका, देखो बता रहा हूँ एक मिनट को, देखो बी किसके करस्पॉन्ड है? डी के, ठीक है। अब समझ रहा, बी किसके करस्पॉन्ड है? डी नहीं, सी के। ये स्प्रिंग जैसा बनाया ना, इसीलिए हमने आपको दिखाने के लिए बनाया है, ठीक है। अब समझ रहा ध्यान से। इसको करने से पहले एक काम और कर लो, आप ये दिखा दो कि ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल है। अब ये वाले एंगल का नाम क्या रखोगे? ओ डी सी, ठीक है। तो एंगल ओ डी सी इज इक्वल्स टू व्हाट? एंगल ओ ए बी, ओ ए बी। अब आप क्लियरली देख रहे हो, अभी मैंने आपको बोला था एक इसके करस्पॉन्डिंग है डी के, इसलिए हमने एंगल के नाम एकदम ठीक ठीक रखे हुए हैं। ध्यान से चेक करो, डी की पोजीशन पे कौन आ रहा है? ए, ठीक। और सी किसके करस्पॉन्डिंग है? बी के, या बी सी के करस्पॉन्डिंग, तो सी की पोजीशन पे कौन आ रहा है? बी। जिन बच्चों ने शुरू से देखा वो समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। और इसी तरीके से ये वाला जो एंगल है इसका नाम आप क्या रखोगे? ओ सी डी, ठीक है। तो एंगल ओ सी डी इज इक्वल्स टू ये वाला एंगल ओ बी ए, एंगल ओ बी ए। आप क्लियरली देख लो, बी किसके करस्पॉन्डिंग है? सी के, और ए किसके करस्पॉन्डिंग है? डी के। ये हमने आपको पहले बता दिया, ये दोनों एंगल इक्वल है। रीजन क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। चेक करो, सी डी इज पैरेलल टू व्हाट? ए बी, और ये आपकी ट्रांसवर्सल है, और ये भी क्या आपकी ट्रांसवर्सल है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब ये एंगल जब आपने इक्वल दिखा दिए तो आपने बोला इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल डी ओ सी। अब ध्यान से चेक करो, ए ओ बी में और डी ओ सी में, तो लेफ्ट हैंड साइड आप किसकी इन्फॉर्मेशन लिखोगे? ए ओ बी की, राइट हैंड साइड डी ओ सी की। तो लेफ्ट हैंड साइड आप किसकी इन्फॉर्मेशन लिखो? ए ओ बी की। सबसे पहले तो फिगर में जाके आप देख लो क्राइटेरिया कौन सा लग रहा है, उसी हिसाब से आप चलते जाओ। क्राइटेरिया लग रहा है आपका एंगल, और फिर ये देखो साइड, क्यों? क्योंकि ओ ए इज इक्वल टू क्या है? ओ डी, फिर एंगल साइड, ठीक है। बात समझे? तो सबसे पहले हमने लिखा क्या लगाने जा रहे हैं हम लोग? एंगल साइड। तो हमारे मन में भी होना चाहिए हम लगाने क्या जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें एंगल लिखना चाहिए। किसका एंगल लिखना चाहिए? ट्राइंगल ए ओ बी का, क्योंकि ए ओ बी लेफ्ट में। तो ट्राइंगल ए ओ बी का ये वाला जो एंगल है, ये वाले एंगल का नाम क्या है? ओ बी ए, ठीक है। तो एंगल ओ बी ए इज इक्वल्स टू, अब ध्यान चेक करो, ये एंगल किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम डी सी ओ भी लिख सकते हैं, बट हम ओ सी डी लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अभी पता चल जाएगा आपको। एंगल ओ सी डी, ये भी हमने इक्वल दिखा दिया दोनों एंगल, क्योंकि डी किसके करस्पॉन्डिंग है? ध्यान से चेक करो, बी किसके करस्पॉन्डिंग था? बी सी के। हाँ, तो बी की पोजीशन सी लेगा, ए की पोजीशन डी लेगा, इस तरीके से ध्यान रखिएगा। तो ये वाला एंगल हमने इसके इक्वल अभी दिखाया, ठीक। फिर अब ये वाला एंगल,
ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो ये वाले एंगल का नाम क्या है, ओ ए बी। तो एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू व्हाट, एंगल ओ डी सी, एंगल ओ डी सी। ठीक है, ध्यान से करो, एंगल एंगल, अब साइड की बारी है। तो ये जो साइड है इसको आप ए ओ अगर इधर से बोल रहे हो तो इधर से आप डी ओ बोलोगे, अगर आपने ओ ए बोला है तो आप ओ डी बोलोगे, बात समझो। तो सपोज मैंने ओ ए इज इक्वल्स टू क्या बोला, ओ डी, क्योंकि ओ ओ के करस्पॉन्डिंग है, ए डी के करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज व्हाट कि ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, ट्राइंगल डी ओ सी। आप क्लियरली चेक कर लोगे बी किसके करस्पॉन्डिंग है, सी, बी की पोजीशन सी ले रहा है, पॉइंट ओ तो दोनों ट्राइंगल में कॉमन है ना। ए किसकी पोजीशन ले रहा है, डी की, या डी किसकी पोजीशन ले रहा है, ए की, इस तरीके से। तो ये दोनों ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गए, जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो बाय सीपीसीटी कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ध्यान से चेक करो, ओबी का जो लेंथ होगा वो ओसी के क्या होगा, इक्वल होगा। अरे भाई जब नाम आपने ठीक ठीक लिख दिया यहीं से पहचान जाओ ना। ध्यान चेक करो क्या क्या यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको कि ए ओ किसके इक्वल हो जाएगा, डी ओ के, ओ बी किसके इक्वल हो जाएगा, ओ सी के, ए बी का लेंथ किसके इक्वल हो जाएगा, डी सी के, एंगल ए किसके इक्वल होगा, डी के, एंगल ओ किसके इक्वल होगा, ओ के, एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल बी के। बात समझे। तो यहाँ से आपने जब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो जो सेकंड इन्होंने आपसे बोला था कि ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ओ को हमें क्या दिखाना है, बीसी का मिड पॉइंट। एक बार बताओ, ओ को अगर बीसी का मिड पॉइंट दिखाना है तो इसका मतलब आपको क्या दिखाना है, ओ बी इज इक्वल्स टू क्या दिखा दीजिए, ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी दिखा दीजिए, बात आपकी बन जाएगी। अगर ओ बी ओ सी के इक्वल आ गया तो ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। भाई ओ बी अगर ओ सी के इक्वल है तो ओ बी सी का मिड पॉइंट ही तो होगा ना। ठीक है, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो बाय सीपीसीटी चेक करो, बाय सीपीसीटी आप क्लियरली बोल सकते हैं, पार्ट 2 का आंसर है। बाय सीपीसीटी आप क्लियरली बोल सकते हैं, ध्यान से चेक करिए, ओ सी इज इक्वल्स टू व्हाट, ओ बी। ठीक है, तो ओ सी इज इक्वल्स टू ओ बी, ओ सी इज इक्वल्स टू व्हाट, ओ बी। बात समझ में आ गई। और कैसे किया हमने इसको, सीपीसीटी से, हेंस प्रूव्ड। ओके, अच्छा अगर आप इमेजिन करें तो आप इमेजिन कर सकते हो क्या होगी स्थिति कुछ। यहाँ से इसको सीजर से काटो, अरे छोटा बड़ा लग रहा है वो कॉपी में लग रहा है उसको छोड़ो, यहाँ से सीजर से काटेंगे और इसको ऐसा घुमा के ऐसे एक बार पलट के इसके ऊपर रखेंगे तो ये इसको कवर कर लेगा, ये इसको कवर कर लेगा। बात समझ आएगी कि नहीं आई। तो इस तरीके से चीज़ें होंगी। सी डी किसको कवर कर लेगा, बी ए को, ये चीज़ है। ठीक, अच्छा ओके, एंगल साइड लगाया था ना, एंगल साइड। क्या कोई और भी क्राइटेरिया हम लोग लगा सकते थे, हाँ लगा सकते थे। देखो जरा ध्यान से, हम क्या करते हैं, बात समझिए जरा, हम क्या करते हैं, हमको क्या क्या गिवन था, ध्यान चेक करो जरा। हमको ओ डी इज इक्वल्स टू ओ ए ये गिवन था, क्योंकि ओ मिड पॉइंट है किसका, ए डी का, तो ओ डी इज इक्वल्स टू ओ ए हमको गिवन था। ध्यान दीजिए बच्चों, ठीक है। अब देखो ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल हम दिखा देते हैं, हम इसकी बात नहीं करते, मान लो ये वाले एंगल की हम बात नहीं करते, हम ऑल्टरनेट से एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल ए दिखा देते हैं। ठीक, उसके बाद आप ध्यान दो जरा, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जिस पे हमने डबल लगाया हुआ है, ये इसके इक्वल हो जाता है वर्टिकली अपोजिट से। अब आप चेक कर लो, एंगल साइड एंगल से दोनों क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट। आप ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। तो बस आप क्या बोलते हैं यहाँ पर, आप बोलते हैं कि भाई सबसे पहले ये वाला एंगल इसके इक्वल दिखाते हैं, तो एंगल ओ डी सी इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। उसके बाद आप क्या बोलते हैं, क्योंकि आप क्या लगाने जा रहे हो, एंगल साइड एंगल लगाने जा रहे हो, ठीक है ना। तो एंगल की बात कर चुके हो, अब साइड की बात करो। तो साइड को अगर आप इधर से ओ डी बोल रहे हो तो इधर से आप ओ ए बोलोगे, अगर आपने डी ओ बोला तो आप ए ओ बोलोगे, ठीक है ना। तो ध्यान से चेक करो, क्योंकि ए किसके करस्पॉन्डिंग है, डी के, ठीक है, ए किसके करस्पॉन्ड है, डी के। तो आपने लिखा ओ डी इज इक्वल्स टू व्हाट, ओ ए, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं। तो एंगल साइड और एक और एंगल ले लो, और वो एंगल ये रहा, ये वाला एंगल का नाम अगर आपने इधर से क्या रखा, डी ओ, एंगल डी ओ सी, तो इधर आपको नाम क्या रखना पड़ेगा, डी के करस्पॉन्ड कौन है, ए, तो ए ओ बी, एंगल ए ओ बी। तो एंगल साइड एंगल से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, एंगल साइड एंगल से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। और दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाते तो बाय सीपीसीटी से हम लोग बोल सकते हैं कि ओ बी इज इक्वल्स टू व्हाट, ओ सी, हेंस ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नाउ स्टूडेंट्स एक्सरसाइज देख लेता हूँ, उसके बाद कोई एग्जाम्पल तो नहीं। तो एक्सरसाइज 7.1 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो प्रिंट कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।